बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि एक मछली मंडी लगी हुई है, लेकिन हम किसी मछली मंडी में मौजूद नहीं है। हम इस वक्त लाहौर के एक सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जिन्ना हॉस्पिटल में, जहाँ पे दो तंजीमें आपस में सरापा एहतजाज है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि YDA यंग डॉक्टर एसोसिएशन मौजूद है, और दूसरी जानिब जो है जहाँ हॉस्पिटल का तमाम जो है स्टाफ मौजूद है, जिसमें क्लर्क और दीगर स्टाफ और दीगर तंजीमें मौजूद हैं। और ये दोनों तंजीमें एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए यहाँ पे पंजाब पुलिस की नफरी मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस की नफरी ने एक बार बनाई हुई है ताकि ये नारेबाजी करते हुए कोई जज्बाती ना हो जाए और यहाँ पे जो मामला है वो ख़राब ना हो जाए। ये देखें, यहाँ पे जो डॉक्टर एसोसिएशन, यहाँ पे जो डॉक्टर के स्टाफ है वो अपने जो है नारेबाजी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये पंजाब पुलिस की जो नफरी खड़ी है, इसके हक़ में यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो है वो खड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो है आपस में नारेबाजी और एहतजाज किया जा रहा है। अब आप सोचें कि एक तो लाहौर में वैसे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं नहीं, और जो है वहाँ पे रोज़मर्रा की बुनियाद में आपसी मामला पे एहतजाज हो रहे हैं, और ये कोई आज की सूरत हाल नहीं है, रोज़मर्रा इसी तरह के मामला चल रहे हैं। तो पहले जो इस जानिब तमाम हॉस्पिटल का स्टाफ है जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे। फिर YDA जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है उनका मौक़िफ़ जानेंगे, और फिर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। इस माहौल में किसी गरीब को कैसे इलाज की सहूलत मिल सकती है। सरकारी हॉस्पिटल्स हैं नहीं, और जो हैं वहाँ पे इस तरह की सियासतें चल रही हैं, और एक आम शहरी जो है वो दर बदर फिर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, ये पहले तो बताएं कि ये जो आपके साथ अहबाब हैं ये कौन लोग हैं? सर, ये 1 से लेकर 20 स्केल तक अस्पताल और लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के तमाम मुलाजमीन हैं जो इन ब्लैकमेल डॉक्टरों से इतना तंग आ चुके हैं। जिसको दिल करता है मार देते हैं, जिसको दिल करता है ब्लैकमेलिंग करते हैं, कमरा बंद करके मार हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, ठेकेदारी। और ये चंद सिर्फ हाउस ऑफिसर जिन्होंने यहाँ सिर्फ 1.5 साल रहना है या 1 साल रहना है, उनके अलावा इनका सरगना डॉक्टर शब्बीर जो इनको सपोर्ट करता है, वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसका YDA में क्या काम है कि YDA को आगे सपोर्ट करे? क्या किया YDA ने? सर, मुलाजमीन को साथ ब्लैकमेलिंग क्या किया YDA ने? YDA ये करती है कि जब भी कोई मुलाजम, डॉक्टरों के कहने पे ही मुलाजम कोई काम करता है ना, अगर किसी से कोई छोटी मोटी गलती होता है या बेकसूरी होती। कल हमने एक फंक्शन रखा हुआ था MS साहब को वेलकम करने के लिए, उनके नए 3 महीने के लिए ऑर्डर हुए हैं। प्रिंसिपल साहब को भी हम कल एक दिन पहले हम करके गए हैं कि सर आपने हम कल अपनी रूटीन में आए हैं यहाँ। हम आए यहाँ, इधर इनका प्रोटेस्ट चल रहा था, हमें कोई पता नहीं। हम यहीं इसी जगह पे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ हमने प्रिंसिपल साहब को रोका है कि सर आप हमारे साथ चलें। इन्होंने किसी मुलाजम की माँ, बहन, बेटी, बीवी को नहीं बख्शा। इतनी गालियाँ कि मैं आपको कहूँगा आपके कानों से धुएं निकल आए। पता कि इन्होंने आपके साथ वही रवैया किया जो आप लोग आम शहरी के साथ जब वो आता है हॉस्पिटल में या करते हैं। हमारा आपकी बात मैं मानता हूँ। आज एक आम शहरी तो यहाँ पे आके आपसे भी गालियाँ खा रहे हैं, उनसे भी गालियाँ खा रहे हैं। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। आज की डेट तक आप ये रिकॉर्ड निकलवा लें पूरे पंजाब में से, इन मुलाजमीन की वजह से अगर एक भी पेशेंट का कोई इलाज नहीं हुआ या ऑपरेशन पोस्टपोन हुआ है, हम अपनी गर्दनें उतार के MS को देते हैं। कौन कौन सा स्टाफ मौजूद है? हम यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ, ऐपका एसोसिएशन, कॉलेज ऐपका और हेल्थ सपोर्ट स्टाफ, 1 स्केल से लेकर 19 स्केल तक के सारे मुलाजमीन एक तरफ, हमारे चंद ये शेरपसंद डॉक्टर जो है एक तरफ खड़े हैं। अच्छा। और ये आए भी कुछ अरसे के लिए, हाउस जॉब करनी है और चले जाना है। यहीं से बने हुए डॉक्टर हमारे यहाँ पे प्रोफेसर बने बैठे हैं, उनसे हमारे पूछ लें कि मेन इशू क्या बता रहे हैं? ये था कि यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी का एक डायरेक्टर है, सिक्योरिटी डायरेक्टर है, रिजवान साहब डॉक्टर हैं वो। अच्छा। अब ये इंटरनल मामला है हॉस्पिटल का, कॉलेज का। कॉलेज में उन्होंने किसी बंदे की डायरेक्टर उन्होंने किसी की ट्रांसफ़र कर दी, किसी कर दी। ये 20-25 लोग आए हैं, डायरेक्टर वो जो सिक्योरिटी है उनके दफ्तर चले गए, उनके शीशे तोड़ दिए, उन्हें ज़द-ओ-क़ौफ़ किया, प्रेशर किया। जो मेन इशू है ये इशू तो बाद में बात है ना, कमरे में 1 घंटा बंद कर दिया। हम लोग इधर खड़े हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर को? जी, सिक्योरिटी डायरेक्टर। अच्छा। डायरेक्टर सिक्योरिटी। हाँ, डायरेक्टर 19
20वें स्केल का डॉक्टर कामरान साहब को इन्होंने हरासमेंट में रख लिया। अब हम लोग इधर खड़े हैं, प्रिंसिपल साहब आए हैं, तशरीफ लाए हैं, उन्होंने कहा जी कि आप लोग भी जाएं दोनों को। अच्छा, पहले डॉक्टर कामरान को इन लोगों ने क्यों हफ्ते में जाम में रखा? कहते थे जी हमने हम हमारे कहने पे ट्रांसफर करें। नहीं, मैंने सुना है कि उन लोगों का मौकफ ये है कि उन्होंने किसी खातून से कोई बदतमीजी की है। ये तो जो मर्जी को कह लेना। अच्छा। दिस इज नॉट अ पॉइंट इज दिस कि वो उनके कहने पे कुछ कार्ड निकाल के देख रहे हैं इनका वाइडीएस का, डॉक्टर शबीर का। पहले इन्होंने 2 महीने पहले 15 तारीख अगस्त के महीने को इन्होंने एक हमारे सिक्योरिटी गार्ड जना हॉस्पिटल में गेट पे ड्यूटी कर रहा था, उसको निकाल के इन्होंने कंट्रोल रूम बुला के, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, इन्होंने उसको कमरे में बुला के कंट्रोल रूम में सारे वाइडी ने आके मारा। हमने कहा क्या वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं, रोका क्यों है? अच्छा, मुझे बताएं, अभी पिछले दिनों भी यहाँ पे कोई डांग सोटा चल रही थी, परसों चौथ की वीडियो वायरल हुई हुई है। वो सर पे हमारे वो बाहर किया, हॉस्पिटल बाहर किया है, वो इधर की नहीं है, वो रक्षा ड्राइवर की है। अब वो हमारे लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक सरकारी हॉस्पिटल वैसे लाहौर में काम है और जो है वहाँ पे अपनी देखिए, एक तलबा असिस्टेंट- सियासत और एक- डॉक्टर सियासत, एक स्टाफ सियासत चल रही है। सर एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसने सिक्योरिटी गार्ड या वार्ड बॉय तो नहीं लग जाना, या हमने तो नहीं लग जाना, उसको ड्यूटी अपनी करनी चाहिए, ना कि उसको हर कंपनी में हर कंपनी के बंदों को अपनी मर्जी के बंदे लेके आने। यार खुदा का खौफ, हमने तो नहीं, हम एक सिक्योरिटी गार्ड है। ये गरीबों को मारना जो है वो नाजायज है, हम इसके खिलाफ है कि जब मर्जी किसी, कल उन्होंने एक ऑफिसर को 7वें ग्रेड का अभी आप लोग डायरेक्टर सिक्योरिटी के लिए आए हैं, उनके कहने पे कल आए हैं? हमें गालियां पड़ी हमारी माँ बहनों की, हमने टी पार्टी रखी हुई थी। इन्होंने जब कॉल की ना सिक्योरिटी जो डायरेक्टर थे, उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्डों को कहा कि मुझे अंदर बंद कर दिया है तो आप आएँ। जब हमारे सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे आए ना तो सिक्योरिटी गार्डों को मारा गया। हम अपने सिक्योरिटी गार्डों के लिए आए हैं, डायरेक्टर को तो मारा है तो वो प्रिंसिपल साहब ने कल कह दिया था कि मैं खुद इनका फैसला करूँगा। हमारे लड़कों को जो मारा, हम आए उनको बचाने के लिए, हमने कहा क्या हुआ, इधर हम चाय के लिए बुलाने गए, उन्होंने कहा जी सबको गालियाँ दी, इधर सबको इधर शरेआम इसी तरह गालियाँ दी, माओ बहनों की गालियाँ दी। 2-3 दिन पहले रात को फिर इन्होंने डॉक्टरों ने मारा, वार्ड बॉय को उठा के ले गए अंदर, फिर हमने उनको नहीं यार, डॉक्टर हैं, कोई बदमाश तो है नहीं, मतलब बस यही बात है सर, हम यही कह रहे हैं कि डॉक्टर पढ़ा लिखा आदमी, यही इन छोटे मुलाजमीन पर शफकत करने की बजाय जो जुल्म है ना सर, ये सब उसके लिए इकट्ठे हैं। ये लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज या पूरा आप लोग आज एक प्रोपेगेंडा के तहत यहाँ पे आप लोगों को इकट्ठा किया नहीं सर, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है ये सर, ये जुल्म आज से नहीं हो रहा सर, ये किसी से भी पूछ ले, मैं यहाँ हूँ, आप किसी अन्य उनको बुला ले, मैं इधर मुंह कर लेता हूँ। अभी आप क्या इनसे लड़ने हैं? नहीं, हम तो सर लड़ने नहीं आए, लड़ने नहीं आए, हम प्रिंसिपल साहब के पास अपना मुतालबा लेकर आए हैं। ये रास्ता रोक के अपना खड़े हैं मुतालबा हमारा। लेकर ये रास्ता रोक के खड़े हैं, इन्होंने रास्ता रोका हुआ है, बैठे हुए हैं। आप क्या- मतलब कि अंदर जाना चाह रहे हैं? हम अंदर जाना चाह रहे हैं। तो प्रिंसिपल साहब को पता नहीं लगा आप लोग अभी तक एहतजाज कर रहे हैं? साइड में हो रहे हैं। एसपी भी आया था, फिर भी अंदर नहीं जा रहे थे यार। एसपी साहब भी गए। गैर मौजूदगी में मुलाजमीन की रात 8 बजे गैर कानूनी तौर पे फाइलें उठा के ले गए यहाँ से। अच्छा, हाँ जी, दरवाजा खुलवा के। इनसे बात कर लें, करें जी करें, इनसे बात करें, वो भी इसी तरह के इल्जाम लगाएंगे आप पे। मैं कहता हूं- वो कहते हैं काम कोई नहीं करते और यहाँ पे अपने मर्जी के लोगों को जो है, ये कौन सा मरीज चेक करते हैं सर? मतलब आप भी नहीं करते, वो भी नहीं करते। नहीं हम तो करते हैं जी, अगर हम ना हो कसम खुदा की, वो इन्हें बाड़ों के अंदर जाके मारे इन्हें, हम इनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। आप कभी आपको खुद ही पता है, आपको बताने नहीं, की मुझे सारों का ही पता है, मतलब कि हॉस्पिटल में, आप हम ठीक- सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं, हमें सरकारी हॉस्पिटल में इलाज ऐसे दिया जाता है कि हम पे एहसान किया जा रहा है, ठीक है, हम पे एहसान किया जा रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम खराब है सर। जो उसी सिस्टम का आप भी हिस्सा है ना। सर हम को तो कौन करेगा ठीक सर इसे? ये बात आपने अच्छी की है, मैंने कहा वो कह रहे हैं आप काम नहीं करते, तो आपने कहा वो कौन सा करते हैं, मतलब कि कोई भी नहीं करता। मैं वो सर ये सिस्टम को ठीक भी तो कोई करे ना, ठीक ही नहीं कर रहा। नहीं ना चेक करना। पता है क्या होता है सर, अब आपने पूछा था ना कि वजह, देखिए ये फर्ज करें इन गेट जी, जी। है, तो एक डॉक्टर ने आना ना, तो उसने कहना जी मैंने इधर से गाड़ी निकालनी है, अच्छा, इन है ठीक है। गार्ड- अच्छा, इन वाले गेट हाँ, से पढ़े लिखे हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये ये लोग? इस पे लड़िए हुई जो एंट्रेंस वाला गेट है वहाँ से एग्जिट लेना है। अब बदमाशी ना, सर लैंग्वेज बदमाशी। ही नहीं ठीक है, डॉक्टरों की लैंग्वेज ही नहीं ठीक है, पढ़े लिखे लगते ही नहीं है सर ये। लैंग्वेज ही नहीं ठीक। अब जो लोग पेशेंट लेके आते हैं उनके साथ आप इनकी लैंग्वेज चेक कर लेना। अब हमने तो इग्नोर करना ही आपने तो पेशेंट के साथ करना ही करना है, नहीं, हम इन्होंने भी करना है। इधर हम 50 मैं बता रहा हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल में कोई एक बंदा भी मतलब कि मुझे इज्जत से नहीं मिलेगा, मैं अभी आ जाऊँ ना यहाँ पे, जी सर ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड से लेके कोई क्लर्क को, किसी से मैंने पर्ची लेनी हो, कहीं पे सैंपल देना हो, सैंपल लेना हो, डॉक्टर से टाइम लेना हो, मुझे कोई एक बंदा भी
नई तरीके से मिलेगा। वही मैं प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाऊंगा, लाइनें सही बड़ी कह रहे लंबी हैं, होती हर बंदा हैं, खराब है लाइनें ना। लंबी होती हैं, बंदे थोड़े सिस्टम ही खराब है सारा, टोटल सिस्टम ही खराब है। सर आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ कि हम ड्यूटी कर रहे हैं डॉक्टर को सिक्योर करने के लिए। हम गेट पे खड़े होते हैं, हम पर्ची बना रहे हैं, डॉक्टर आगे से अंदर काम नहीं करना चाह रहा और जो पेशेंट है वो हम पे बर्डन डालते हैं, उस लड़ाई की भी हम वजह बनते हैं। डॉक्टर की वजह से पेशेंट से हम गालियाँ खाते हैं, पब्लिक प्लेस पे गाली निकल जाए पेशेंट से हम उसको भी चुप करके सहते हैं। एक बार नहीं 1000 बार गाली खाते हैं, एक बार नहीं 1000 ठीक है, मसला यही है कि डॉक्टर जब काम करें हम पेशेंट को अंदर भेजें, कोई लड़ाई नहीं है। डॉक्टर काम नहीं करते, हम गेट पे खड़े हैं, काउंटर पे बैठे हैं, पर्चियां बना रहे हैं, तो जो मरीज आएगा उसे ये लगेगा ये काम नहीं करे। पब्लिक प्लेस पे हल्की फुल्की हमसे भी हो जाती है, ये नहीं हम कह रहे, इंसान है। नहीं, मैं जानूँ बताऊँ, मैं अभी हाल ही में एक सरकारी हॉस्पिटल गया हूँ, वहाँ पे पता नहीं रश था या क्या था, मेरे पास वहाँ पे एक स्टाफ आया, उसने कहा कि आपका काम करवा दूँ। मैंने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा ये देखिए अभी हो जाता, और काम हो गया, हर काम हो गया। मतलब कि हर जगह जहाँ पे हमें अपने आप को भी तो ठीक करना है ना, जहाँ पे मैं बैठा हूँ अगर मैं वहाँ पे ठीक नहीं हो रहा तो मैं किसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? सारे डॉक्टर्स भी तो कहते हैं ना जी मेरे शाम में क्लिनिक पे आ जाओ, हाँ। वहाँ 3000 प्राइवेट फीस है, है। यहाँ पे रश है, ठीक से तो डॉक्टर इस तरह से करते हैं और आप लोग फिर किसी जानने वाले को अकोमोडेट करना हो तो फिर आप कर देते हैं। हम हमारी अक्सरियत फॉर एग्जांपल एक 100 रुपये किसी ने दिए, 50 दिए, मतलब एक आपके बकोल का आप कह रहे हैं ना कि नहीं, मैं तो खुद देखा, वहाँ मैंने पे खुद ये होता है कि अगर कोई सी सेक्शन कराना है या सर्जरी मेड करना है, कैबेज केस है तो वो लाखों का है, तो वो रेफर करेंगे कि यहाँ पे ये नहीं है वो नहीं है, आप इधर आ जाए हम 3 लाख कम कर दे, तो वो तो बहुत बड़ा इशू है। लेबर उनके बाहर अच्छा, चले सर, जाए, ये पेशेंट्स को इमरान साहब वापस। हमारे सदर है यहाँ जी जी पे। सदर साहब, जी जी सदर साहब ये वाईडीए कह रहे हैं कि बात नहीं ठीक से करते, आप लोगों को तशद्दुद करते हैं आप पे। जी बिल्कुल इस तरह नहीं है। ये वाईडीए वालों की जो ज़ुबान है, कल जो इन्होंने इस्तेमाल की हमारे वर्कर्स के साथ गालम गलोच किया, ये तो पढ़े लिखे उस हिसाब से लगते ही नहीं है। हमारे लोग अनपढ़ थे, उन्होंने एक गाली भी नहीं दी इनको आगे से। अच्छा, जी अभी मैंने उनसे सुनना है, वो और तरह की कहानी सुनाएंगे। सिर्फ इसी वजह से हमारे वर्कर्स को मैं कह रहा हूँ भी वो कहानी आपके पास क्या वीडियो? मुझे खुद इन्होंने गले से पकड़ा, गालियाँ निकाली। अच्छा, लेकिन आपको? हाँ जी, मुझे खुद पकड़ा, गले से गालियाँ निकाली। ये कल की बात है? नहीं, ये आज अभी डॉक्टर शबीर स्पीकर छीनने के लिए हमारे पास आए थे, तो उस वक्त ये हुआ है। तो हम हमारे गार्ड्स सिर्फ अपनी ड्यूटी पर मामूर थे और डायरेक्टर सिक्योरिटी की हिफाजत लिए ये लोग उसको मारने के लिए आए हुए थे। उसको कहते थे हमने उसको मारना और दफ्तर से बाहर उठा के फेंकना। ये है। तो उस वजह से हमारे गार्ड जो है उधर ड्यूटी पे खड़े थे, उन्होंने रोका, इनको रोकने की कोशिश की, इन्होंने आगे उनसे उन पर भी तशद्दुद किया और उनसे उनको जो है ना गंदी, मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह की इन्होंने गालियाँ दी। कोई माँ बहन इन्होंने हमारे किसी वर्कर की छोड़ी ही नहीं है। चलें, ये हम भी वाईडीए वालों से बात करते हैं और इनसे पक्की बात करें, इनसे पक्की, इन्हें हमारी तो क्या दूसरों का भी ख्याल करें। अच्छा, हर चलें, रोज सुनते ये हैं ना, अब ये वो देखें क्या मौक़िफ़ है उनका? पेशेंट उठा के ले गए हैं वर्करों की, रात को 8 बजे आके ताला खोल के फाइलें लेके गए हैं। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे पंजाब पुलिस के एहलकारान भी मौजूद हैं और ये मौजूदगी की इनकी वजह यह है कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई तसादुम ना हो जाए, कोई हंगामी हालात ना बन जाए। तो ये बाहर जो है वो तमाम हॉस्पिटल के जो स्टाफ और टीमें मौजूद हैं। अब ये हमारे हक़ में वाईडीए मौजूद है। यार आप लोग तो काफ़ी ठंडे लोग हैं, वो लोग तो बड़े तत्ते थे, नारेबाजी, आप लोग तो बड़े। मैं अली हमजा भाई आपको एक बात बताता चलो, देखें, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे आप खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, कह बस रहे थोड़ा सा हैं आप ग्रीव्ड है इस वक्त, बड़े हर्ट है। देखिए वाकया ये होता है अस्पतालों का, मैं ओवरऑल बात करूँगा, पूरे पंजाब के अस्पतालों में आप अटेंडेंट्स का जाके वहाँ पे इंटरव्यू करें, जो टेक्नीशियंस हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, टेक्नीशियन, करप्ट टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ, जनरलाइज नहीं कर रहा। करप्ट टेक्नीशियन होगा वो मरीज से पैसे मांगेगा, मरीज को शिफ्ट करने के पैसे मांगे जाते हैं, अद्वियात चोरी की जाती हैं। देखिए जो स्टोर कीपर थे, जिना अस्पताल के स्टोर कीपर, दूसरे अस्पतालों के जो थे स्टोर कीपर्स, वो आज करोड़पति नहीं अरबपति हैं। उनके घर देख लें, इनकी गाड़ियाँ देख लें आप। जो करप्ट माफिया है, ये यूनियन साजी के नाम पर, तंजीम साजी के नाम पर अपनी करप्शन के खिलाफ जब भी आवाज़ इनके खिलाफ उठाई जाती है, और एक बदमाश माफिया है। देखें तमाम अस्पतालों के अंदर जो सिक्योरिटी आउटसोर्स है, अभी जो हालिया वाक़े की मैं बात करूंगा, लेडी डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को हमने यकीनी बनाना है। हम गैरतमंद कौम है, हम गैरतमंद लोग हैं, हम इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेडी डॉक्टर्स के रूम के अंदर ब्रीच ऑफ द प्राइवेसी होती है, सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों घुसता है, 3 मोबाइल चोरी हुए, ये हालिया जब हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है,
और जब हमने रात को 3 बजे वो वहाँ पे दाखिल होते हैं, जब हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो ये सारा माफिया इकट्ठा हो जाता है। ये सारे के सारे अस्पतालों की चोरियाँ, अद्वियात की चोरियाँ, जो इमलाक है वो चोरियाँ, और इस चोरी के नाम पर देखिए इनके खिलाफ पिछली हुकूमत ने ये जो पिछले सेक्रेटरी साहब थे काफ़ी सारे इक़दाम किए थे, और उन जो करप्ट माफिया को निकाला गया था वो पता नहीं इतनी सियासी अप्रोच करके या पता नहीं वो इतने ताकतवर हैं कि वो यहाँ पर फिर वापस आ चुके हैं। और यूनियन मुझे बताएं कि कल क्या मसला हुआ। वो कह रहे हैं कि कोई डायरेक्टर सिक्योरिटी हैं, उनको आप लोगों ने तशद्दुद किया, आपसे बजा में रखा है, फिर कह रहे हैं कि जिस तरह की इन्होंने गालियाँ निकाली हैं। अली हमजा भाई लानतुल्लाह अल काज़िबीन, अच्छा, झूठे पर अल्लाह की लानत है। ये कोई एक सबूत ला के दे। हम पुरअमन लोग हैं, हम मुहज़्ज़ब लोग हैं। आज भी जैसे आप कहा कि ये देखें आप तो बड़े ठंडे लोग हैं, ये हम दलील से बात करना जानते हैं, हम ग्रीव्ड हैं। कल भी ये साबित कर दें, ये वहाँ पर बदमाशी करने के लिए पहुँचे, इन्होंने डॉक्टर्स को धक्के दिए, डॉक्टर्स गिरबान पकड़े, डॉक्टर्स को थप्पड़ मारे, आज लेडी डॉक्टर्स को धक्के दिए। ये वो बदमाश तबका है, और बदमाश तबके के अंदर ये जो आपने देख लिया बदमाश, इनको लीड करने वाला वो करप्ट माफिया है जिन पर ऑलरेडी करप्शन के चार्जेस हैं, लेकिन क्योंकि उनकी पॉलिटिकल शेल्टर इतनी मजबूत है कि वो वहाँ पर आ जाते हैं। कल डायरेक्टर सिक्योरिटी के साथ क्या हुआ? डायरेक्टर सिक्योरिटी के पास जो हमारी खवातीन गई हैं, देखिए हमारी खवातीन गई हैं जब डायरेक्टर सिक्योरिटी के पास कि देखें कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ही दाखिल होते हैं, और रात को 3-3 बजे वहाँ पर ये दाखिल होते चोरी करते हैं। तो वहाँ पर जो कामरान साहब हैं, मैं समझता हूँ डॉक्टर कम्युनिटी के नाम पर एक धब्बा है, गलीज धब्बा, वो ये बकवासात करता है कि डॉक्टर्स को, और वहाँ पर ऐसे उसको हिरास कर रहा है कि जी आपको कहाँ छेड़ा, उसने कहाँ तंग किया, आपको क्या तंग किया, वो गुजर गया। मैं ये समझता हूँ कि देखिए एक नाहल इंसान को, एक नॉन टेक्निकल बंदे को, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जैसे एक अजीम इदारा, पंजाब का दूसरा बड़ा मेडिकल कॉलेज है, और ये पंजाब के ये जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं पंजाब के ये मोस्ट टैलेंटेड तबका है। और मुझे ये बताएं कि इसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहिए था, लेकिन कामरान साहब ने वहाँ पर गलीज ज़बान इस्तेमाल की खवातीन के साथ। अच्छा। वहाँ पर खवातीन जमा हो गए, फिर हम आए तो उसने ये गुंडे बुलाए, आउटसाइडर्स गुंडे बुलाए गए। उनको भी तशद्दुद किया आप लोगों ने? आप लोगों की जानिब से भी हुआ है मामला? मैं कहता हूँ कि अली हमजा भाई चैलेंज है ये इनका, ये बकवासात करेंगे, मुगलजात बकेंगे, इल्जामात लगाएंगे। तहत काम कर रहे हैं, इनको तो इकट्ठा किया गया है। अच्छा। ये झंडे पे काम कर रहे हैं, ये ठेकों के रोले हैं। अच्छा। इनको जो है ना ठेके नहीं मिल रहे तो इकट्ठे हो गए। कल जो डॉक्टर कामरान साहब हैं उन पर कोई तशद्दुद हुआ? बिल्कुल, कामरान साहब इस चीज़ की, कामरान साहब मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान है, ठीक है, एक सच्चे मुच्चे मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये फर्ज बनता है हम झूठ ना बोलें। कामरान साहब से भी इस चीज़ की बात पूछ रहे हैं कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ। आप लोगों ने आपसे बिजा में रखा है कोई घंटा डेढ़? नहीं, बिल्कुल नहीं रखा। हम तो उन्हें कह रहे थे कि आप देखें वो खुद ब खुद ठहरे, हमने आपसे बिजा में क्यों रखा है? तो भाई हमें तो वहाँ पर घुसने दिया गया, बदमाश बुला लिया गया, बाहर से आउटसाइडर बुलाई। कामरान साहब ने बदमाश। शबीर कौन है? देखिए डॉक्टर शबीर चौधरी साहब हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर है, फैकल्टी मेंबर। अभी आके मारा उन लोगों ने। देखिए ये देखिए झूठ पर झूठ बोलते जाएंगे, और देखिए जितना ये झूठ बोलते जाएंगे अल्लाह ताला के लानत इन पर इतनी बरसे पड़ेंगी। ये सारा करप्ट माफिया है, ये 2 नंबर जाली लोग हैं, ये चपड़ासी माफिया, करप्ट चपड़ासी, करप्ट कलर, करप्ट टेक्नीशियन, जो गरीब मरीजों की जेबों पे इनकी नजर होती है। MRI करवाने जाएंगे वहाँ से, अभी मुझे कुछ अटेंडेंस मिले हैं, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलता, वो ये कहते हैं कि जी हमसे MRI की रिपोर्ट लेने जाते हैं। हम सबको भी पता है, हम सब भी सर पैसे मांगे जाते हैं, लेकिन माजरे के साथ जो डॉक्टर्स भी हैं सरकारी हॉस्पिटल में तो इलाज ही नहीं होता। नहीं सर बिल्कुल, देखिए मैं बताता हूँ, देखिए मैं समझता हूँ, हम देखें मैं ये समझता हूँ, देखिए सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स ही तो काम करते हैं। अगर एक मरीज को शिफ्ट करवाना है, बेचारे डॉक्टर को टेंशन होगी, नहीं कोई टेंशन नहीं होगी, इन्हें टेंशन होगी 400-500 रुपये मिल जाए। आज वो सारा करप्ट माफिया आज जमा हुआ है, और करप्ट माफिया डॉक्टर्स के खिलाफ है। मुझे ये बताएं कि ये वो लोग हैं जिनका काम मरीज़ की खिदमत करना है, लेकिन मरीज़ों की जेबों से ये पैसे निकलवाएंगे, और मरीज़ों की ये चोरियाँ अस्पतालों में ये करेंगे, डॉक्टर्स के स्टेथोस्कोप ये चोरी करेंगे, और ये सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर्स के स्टेथोस्कोप चोरी होते हैं, मोबाइल चोरी होते हैं, मोटरसाइकिल चोरी होते हैं, सर बेचते हैं ये सारे के सारे ये 2 नंबर करप्ट लोग हैं। और देखिए अस्पताल में बदमाशी, इन्होंने ये जो पिछले सेक्रेटरी साहब थे बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, अली जान साहब को उनको ये बड़ा काबिल तहसीन उनका कदम था। उन्होंने इनका यूनियन, मुझे ये बताया मेडिकल कॉलेज में तो तलबा होते हैं, यहाँ पर तो YDB कभी नहीं आती, YDB कोई मुदाखल नहीं होता मेडिकल कॉलेज के तलबा छोटे होते हैं, मासूम होते हैं। यहाँ पर ये इन्होंने काबा खाना बनाया हुआ है, ये शराबें पीते हैं यहाँ पर बैठ के, ये चरसे पीते हैं, और लड़कियों को क्लास करते हैं कॉलेज के अंदर, कॉलेज को हॉस्पिटल में पिएंगे तो हम इनकी देखें। और यही वो तबका सारे का सारा जमा है, ये वो है जिनके यूनियन ऑफिस के नाम पर शराबें चल रही, 4 तंजीमें मिल ये पीते हैं, ये यहाँ पे शराबें पीते हैं, ये यहाँ पे 2 नंबरियाँ करते हैं। और देखिए इनके यूनियन ऑफिस को ताला लगाया गया था। मेन इनका स्टेक है कि अस्पताल का तेल चोरी करेंगे, ठीक है, जो चल रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, आप लोग रास्ता रोके खड़े हैं क्या? नहीं देखिए वो तो हमें भी नहीं जाने दिया जा रहा, या ये झूठ पे झूठ बोलते चले जाएंगे, ये झूठ पे देखिए वो कहते हैं ना कि एक तो ये तालीम याफ्ता नहीं है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। अच्छा। इनका यही हाल है। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर से हसद और बुग़्ज़ रखते हैं, इनको याद आ जाता है कि जो डॉक्टर है ये 20 साल का 25 साल का डॉक्टर है, ये 17 स्केल का ऑफिसर बना बैठा है, मैंने भी FSC की थी, मैं तो फेल हो गया। ये वो है जो एहसास कमतरी के मारे हुए लोग
लोग हैं और लीडर बन के ये जो है उसी हिसाब से कमतरी को तस्कीन देते हैं। और ये इंतहाई दो करप्ट लोग हैं, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। इनके लीडरान देख लें, अभी आप देख लें अली हमजा भाई, अभी आप इनके शक्लें देख लें और इनके ग्रेड्स देख लें और इनके गाड़ियाँ देख लें। मुझे ये बताएं, ये सारा आवाम का डॉक्टर्स के गिरबान पकड़े जाते हैं, आवाम आती है डॉक्टर्स के गिरबान पकड़ती है कि दवाई नहीं मिल रही, दवाई तो ये चोरी करते हैं, ये चोर। मेरा आप वहाँ पे मैं देख रहा था कि हमजा भाई आप उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, आपने उनसे ये सवाल करना था, आप सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एक अदारे के सिक्योरिटी गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो उस अदारे के डॉक्टर्स को, बंदों को प्रोटेक्ट करे। हमारा एडमन के साथ एक इशू चल रहा है कि एक सेंसिटिव इशू हमारी लेडी डॉक्टर्स के साथ रात 2:30 बजे, वो आपकी माँ बहन भी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, उसके साथ जाके उनके कमरों में जाकर उनके साथ बदतमीजी की गई, मोबाइल चोरी किए गए। फिर हम डॉक्टर्स वाईडी एज अ स्टेक होल्डर हम यहाँ पर एडमन से बात करने हैं इनका। और शुगर का पेशेंट था पहले मैं स्टार्ट में, अभी तो मेरे गुर्दा पाया, गुर्दा भी ख़राब हो रहा है। जबकि मेरी वालदा थी, जब हमने इलाज कराना शुरू किया था 4 साल पहले, वो सीढ़ियों से स्लिप हुई थी और उनकी ना बैक बोन का थोड़ा सा मसला हो गया था, स्पाइन का। तो उसके बाद यहाँ पे इतनी हमें प्रॉब्लम आई है, इतनी प्रॉब्लम आई। एक तो ओपीडी में इनके जो बंदे हैं ना, जो वर्कर है, जो जिनको हेल्पर, हाँ जी, डॉक्टर्स के अलावा, एक तो वो अंदर नहीं जाने देते। फिर मेडिकल रैप आया होता है, उनको ये खड़ा करके तो आगे इधर उधर गायब हो जाते हैं। और बैतुल माल का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, उनका एमडी तक मैंने शिकायत की है। एमआईआर रिपोर्ट के जो है इतने चक्कर लगवाते हैं, पैसे मांगते हैं, 500 रुपया मांगते हैं कई दफ़ा। ठीक है ना सर, मैं कहता हूँ छोटा स्टाफ, मैं कहता हूँ कि ये जो अपना सुबह टोकन लेना होता है ना, मैंने मियाँ इमरान साहब को 2 साल पहले बाकायदा रिटर्न इतना लंबा लेटर लिख के दिया था मियाँ इमरान साहब को और उनके जो हेड है। तो इन्होंने मुझे फिर बाद में ना इधर का ही माफिया था, उन्होंने मुझे, हम LDA में रहते थे उस वक्त, उन्होंने हमें कत्ल करवाने की मुझे कोशिश की। आज तक पुलिस के वो ऐसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, बंदा कलाशन को लेके आया, मालक मकान साथ खड़ा है। इन लोगों की क्या गाठजोड़ थी, वल्लाह आलम ठीक है सर। मारने किसने कोशिश की सर? पता नहीं, माफिया ही था, माफिया ही था। ये बात जो करते सर, हमें सैंपल नहीं मिलते, ज़कात पे हमें मेडिसिन नहीं मिलती और इतना जलील किया जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। हम बाय बर्थ लाहौर के हैं, ठीक है ना। ये तो माफिया गुज़श्ता साल में जो है ना, इन्हीं की, ये इधर बंदा होगा, आप उसकी शक्ल देख लें, दहशतगर्द इनके अंदर, क्योंकि हराम का जब माल खाएंगे, करप्शन का माल खाएंगे, तो हराम किसी तरीके से बंदा हलाल काम तो नहीं करेगा ना। इनमें से एक दहशतगर्द यहाँ पर मौजूद है, इस पर 302 की FIR हुई है, ठीक है। वो जमानत पे रहा है और वो ये देख ले यहाँ पर फिर 1.5 ईयर्स अगो उसने यहाँ पर कॉलेज के अंदर फायरिंग की थी। तो माफिया ये लोग कॉलेज के अंदर फायरिंग की उसने, लेकिन देख ले इन्हीं के साथ कॉमन सेंस की बात। क्या नाम है आपका? डॉक्टर उमैर मेरा नाम है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह। एक कॉमन सेंस की बात है कि डॉक्टर का एक सिक्योरिटी गार्ड से क्या मुकाबला है, ठीक है। अब अगर या तो हम करप्शन करते हैं तो ये हमें बताएं, ठीक है। काम ही नहीं करते, हम बाहर इनके लिए मरीज, अगर आप मरीजों के पास कैसे कि डॉक्टर जब तक मरीज को बुलाएगा नहीं तो हम कैसे भेज देंगे? मेरी बात सुनो, ये इनका काम नहीं है मरीजों को भेजना, इनका काम नहीं है। मरीज हमारे पास खुद ही आता है, ठीक है, पर्ची चलती है, ये इनका काम नहीं है। बेसिकली आप अगर देखें ना, इन्होंने आउटसाइडर अंदर भेज देते हैं, ठीक है। हालांकि हमारी सिक्योरिटी का मसला, कई दफ़ा ये प्रॉब्लम हमारी इधर कैफ़े में हमारी फीमेल डॉक्टर बैठी होती हैं, आउटसाइडर आते हैं, उनकी वीडियो तो बनाते हैं, कई दफ़ा ये रोला पड़ा है। सिर्फ हम इनको रोकते हैं इन चीज़ों से, अगर इनके पीछे इस तरह का हम घेरा तंग करते हैं। अब बाहर जितने भी फेरे वाले हैं, ठीक है, जितने भी बाहर ऑटो वाले खड़े होते हैं, जितने भी ये गेट पे कंटीनें लगी हुई हैं, पर्ची वाले जो ये बाइक वगैरह के पैसे लेते हैं, उनसे भी ये पैसे लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ठेके ये वाईडीए वाले देते हैं। हम ठेके, ये मुझे अचानक बात याद आई, उसने कहा कि पार्किंग से लेके स्वीपर तक के जो ठेके हैं वो वाईडीए डिसाइड करता है। देखिए एक मेरी बात सुने, देख रहे बकवास, देखिए झूठ है, पॉसिबल है। गवर्नमेंट पैसे, देखिए हम गवर्नमेंट है, अगर ऐसा हो तो हम इधर हो। अगर हमारे पास भी लंबे, ये इनके देखें, ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, आप इनका चेक करें किसके पास कौन सी गाड़ी है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ। ये सिक्योरिटी गार्ड है, चपरासी से लेके सबके पास नहीं, लेकिन 100 में से 90% के पास इनके पास गाड़ियाँ हैं, अपने अच्छे घर हैं जो यहाँ से आने से पहले नहीं थे। आप इनकी पर्सनल इंक्वायरी करवाएं, जो भी जैसे भी है, ये हर जगह पे जुटे हों। तो यहाँ पे मुख्तलिफ माफियाज बैठे हुए हैं, जैसे पार्किंग पे हमने प्रोग्राम किया कि जिसका जितना जोर चल रहा है वो लूट रहा है। ये किसने बैठाए हुए हैं? सर देख ले, एक सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं बैठा? देख ले, हमने एक सिंपल सी बात थी, ये इतना ताकतवर करप्ट माफिया है। हुकूमती एक बड़े ओहदेदार ने मुझे कसम से ये कहा कि मैं इन पैरासाइट्स को जब निकालना चाहता हूँ तो इनकी वो बस फारशें आती हैं कि मेरे कान में से धुआं निकलता है कि इतने ताकतवर लोग हैं ये।
ये इनकी करप्शन बिल्कुल यहाँ है। देखिए लाइफस्टाइल से पता चल जाता है ना, इनका लाइफस्टाइल आप देख लें। और इनके देखें एक गरीब बंदा जो छोटी मोटी जॉब करता है बेचारा, ये सारे चौथे स्केल के, 9वें स्केल के, 12वें स्केल के लोग हैं। ये मुझे बताइए काबिल एहतराम है, लेकिन देखिए मैं स्केल को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। इतने स्केल का बंदा, उसकी थोड़ी सी तनख्वाह महंगाई के दौर में, उसको तो बेचारे को यही होता है कि मैं हलाल रिज़्क़ कमाऊँ और चला जाऊँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इनके स्टेक्स हैं, ठीक है, ये 2 नंबरियाँ चोरियाँ करेंगे यहाँ पर, जो है वो अस्पताल का जो है वो चोरी करेंगे, तो जिसकी वजह से ये इनकी ये सारी जो हरकतें आपके सामने हैं। आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं? जी मैं क्या मसाइल है? सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे हॉस्टल 1 का रेजिडेंट हूँ। तो हमारे साथ बेसिकली प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि सुबह शाम यहाँ पे हॉस्टल में छोटी मोटी चोरियाँ होती रहती हैं, लेकिन बाज़ का स्टूडेंट्स के फ़ोन वगैरह भी चोरी हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम हों। यहाँ पे स्टूडेंट्स को जहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए होती है वहाँ पे नहीं मिलती, लेकिन जहाँ पे नहीं चाहिए होती वहाँ पे बथाखोरी चल रही होती है। तो मीन्स हम यह चाहते हैं कि जहाँ पे लीगली वहाँ पे स्टूडेंट्स को चाहिए वहाँ पे मिले स्टूडेंट्स को, यानी कि हॉस्टल जो गेट्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हो, और हॉस्टल्स के जो हैं अंदर भी मौजूद हो, जो कि रात को पहरा दे। रात को आउटसाइडर्स आते हैं, हमारे भी कमरों में घुस रहे होते हैं, कोई कपड़े चोरी कर ले जा रहा है, कोई फ़ोन चोरी करके ले जा रहा है, कोई क्या चोरी करके ले जा रहा है। तो इसके खिलाफ हम जो है ना आवाज़ उठाते हैं, हमने एप्लीकेशंस भी दी हुई हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। तो आज का हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट का यही मतलब था कि जो है ना हमें प्रॉपर स्टूडेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमारी कोई यूनियन नहीं है, हम कोई इस तरह की मतलब कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन हम जो है ना चाहते प्रोफेशनलिज्म के थ्रू चीज़ों को लेके आगे चलाया जाए। ठीक है। अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। क्या इसमें ग्रामी है आपका? मेरा नाम जी रियाज बलोच है। रियाज बलोच साहब, अच्छा ठीक है। आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं आप? मैं ओपीडी सुपरवाइज़र हूँ, चीफ टेक्नीशियन हूँ, 16वें स्केल में हूँ। अच्छा, ECG टेक्नीशियन? हाँ जी, ECG टेक्नीशियन, कार्डियक टेक्नोलॉजी। अच्छा, आज ये क्या मकसद है ये एहतजाज का, क्यों आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? ये जी हम इकट्ठे हुए हैं डॉक्टर शबीर चौधरी साहब की जो है ना जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। ठीक है। कल हम इधर खड़े हुए थे, कल बातचीत हुई, सुबह प्रिंसिपल साहब से मुज़ाकरात हुए बड़े अच्छे तरीके से, दोनों ग्रुप के, ठीक है, उनके भी और हमारे भी। प्रिंसिपल साहब ने यहाँ बाहर आके कह दिया आप भी ड्यूटी पे जाएं, हम भी जाएं, हम भी चले गए, वो भी चले गए। उन्होंने फिर इधर नारेबाजी शुरू कर दी। उधर जाके सिक्योरिटी डायरेक्टर सिक्योरिटी को कहा कि इसकी ड्यूटी बदल दो, इसकी बदल दो, इसकी बदल दो। फिर हमारे 2-3 बंदों की ड्यूटियाँ बदल दी। हमने कहा भी डॉक्टर शबीर एक टीचर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसका क्या काम है? YDA की अगर हड़ताल है तो YDA आए, हमारा YDA के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। अगर YDA का कोई मसला है तो YDA हमारे सामने खड़ी हुई आ जाए। वो लोग कहते हैं कि इन लोगों के यहाँ पे मुख्तलिफ ठेके हैं, ये करप्ट लोग हैं, ये लोग यहाँ पे माफिया। ठेका है, डॉक्टर शबीर साहब ने ठेका लिया हुआ है जेनिटोरियल का, ठीक है। दूसरे जितने बाकी ठेके अस्पताल के चल रहे हैं उन सब में डॉक्टर शबीर साहब ग्रीमियस के मेंबर हैं और वो ग्रीमियस सुन रहे हैं। कल डॉक्टरों के ये वीडियो है, कल ये ठेकेदार मौजूद है डॉक्टरों के एहतजाज में और अपने बंदे लेके जूम करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुझे आपके वाले से बताया गया कि आप भी यहाँ पे ठेके लेते रहते हैं। जी, मेरा ID कार्ड नंबर और ये मैं सामने खड़ा हूँ। अगर कोई ठेका है आपको प्रूफ दें। आपके नाम पे यहाँ पे एक फार्मेसी है? मैं वही बता रहा हूँ। जी मैं बता रहा हूँ। बात करें आप पिल बॉक्स फार्मेसी है, हमारे पास वीडियो मेरी तस्वीर है। हाँ एग्जैक्टली वीडियो में आप सर इनके खिलाफ जो है आप मैं नहीं उधर मेरे सोर्स ने ना मेरा क्या हो गया? भाई एक मिनट एक ECG यार, ऐसे नहीं होगा। एक ECG टेक्नीशियन की क्या सैलरी? एक सेकेंड, 5000 सैलरी। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड दे दें। आप पार्टी क्यों बन रहे हैं भाई? हमारे पास आपके सबूत है कुछ? भाई हम आपसे डिस्कस करने हैं, डिस्कस करने हैं भाई, डिस्कस करने हैं। आपका इजाजत है भाई, डिस्कस करने हैं। आपका इजाजत है। मैं कह रहा हूँ कि गलत ना गाइड कर, आप बताएंगे। अगर हो सकता सही मैं डिफेंड करूंगा। भाई मैं यही कह रहा हूँ, इधर ही पूछ रहा हूँ। नहीं आप चलाएं, मैं डिफेंड करूंगा। भाई एक मिनट, कैमरे मैं महकमे में डिफेंड करूंगा। ये जो पिल बॉक्स जो फार्मेसी है 5 साल से आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है, आपके भाई को मिल रहा है। बताता हूँ ना, आप फीड होके आए ना, मेरे से मैं पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे। यार सबर करें, आप सवाल करें, मैं जवाब ही देंगे। आप ठंडे होके सुने, आप खुद बताएंगे। आप ठंडे होके सुने, दिमाग क्लियर करके सुने। आप फीड होके आए हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। जवाब देंगे, मौका है। मैं देता हूँ जवाब। उनसे भी जाके आप मुझे फीड करें। ये अस्पताल ये अस्पताल है ना, इस अस्पताल का मैं MS तो नहीं हूँ। नहीं,
प्रिंसिपल तो नहीं हूँ, डायरेक्टर परचेज तो नहीं। आप सवाल सुने, आप जवाब लें। अच्छा ठीक है, आप जवाब लें, पार्टी ना बने। ठीक है, आप बताइए। मेरा सवाल आपको, आप ना बोले, मेरा इंटरव्यू वो कर रहा है। ये जनाज ताल है, ठीक है, एमएस बैठा है अंदर, बैठा हुआ, प्रिंसिपल बैठा है, बैठा हुआ, डायरेक्टर परचेज बैठा है। हाँ जी। उनसे कहें जी पिल बॉक्स की फार्मेसी की मुझे ब्लिड दिखाएं। ठीक है, क्या दिखाएं? बिड दिखाएं। उसमें एक चीज होती है, कोई लाइसेंस होता है, कोई ओनरशिप होती है, कोई किसी का आईडी कार्ड होता है कि नहीं होता, होता है, बिड होती है ना, सारे डॉक्यूमेंट होते ठीक हैं, है। उसको वेरीफाई करें। अभी मैं इधर ही बैठा हूँ, आपने ठेका लिया या नहीं लिया? मैं क्यों लिया है, मैं जवाब दे रहा हूँ आपने आपको। लिया या नहीं आप लिया? जवाब सुने, आप ऐसे ले आए, आप इधर बैठ ले आए, एमएस बैठा है, मैं यहीं खड़ा हूँ, एक मिनट, मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं जा तो नहीं रहा। एक मिनट बॉस, पहले बात सुनेंगे, बॉस मेरी बात सुने, आपको ऐसे मेरा जवाब देने दें, पहले मुझे जवाब देने मैं कह रहा हूँ कि पहले हम ना रूल सेट कर लें। आप कह रहे हैं ना मुझे फीड इन करके भेजा है, मुझे, मैं सबसे पहले आपसे शुरू किया, जो आप लोगों ने फीड इन करके भेजा, मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने जो फीड इन करके भेजा मैं आपसे सवाल किया। अब सुन ले, पहले सुन तो ले, ओ भाई सुन ले पहले, अब सुन ले, आप पहले जवाब देंगे, फिर आप फीड इन करके भेजिएगा, मैं उधर कहूँगा। अब वो कह रहे हैं, हाँ सर, वो कह रहे हैं कि एक ईसीजी टेक्नीशियन के पास हैवल गाड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह होगी, हैवल गाड़ी, उसके पास गारंटी है, फिर वो बता रहे हैं कि 5 साल से उसके भाई को एक ऐसी फार्मेसी के ठेके मिल रहा है जो खुल ही नहीं रही। हाँ सर डॉक्टर एक मिनट चुप करें, इस बार उसको पूछा है आपने, एक मिनट, इस बार वो कह रहे हैं कि ठेका नहीं मिला, वो सारे लोगों को कोई कटेगा। लोग ना बोलो, जवाब उनको लेने दें। मैं कह रहा हूँ कि सवाल नहीं है, सवाल का जवाब अगर मौका वो होता है, कहते सवाल का एक मौका होता हैं, है। अगर वो कहते हैं कि 5 साल एक बंद फार्मेसी को ठेका दिया है, किसने दिया है? रियाद बलोच ने दिया, आपने दिया, किसने दिया? इंतजामिया ने दिया, इंतजामिया ने दिया। हाँ जी, इंतजामिया के एक पूरी कमेटी होती है टेंडर की। हाँ जी, आईटीसी बलोच साहब ने क्या किया कि उनको कैसे मिल गया? मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, प्रूव करे ना कि मुझे भी मिला है और 5 साल मुझे मिला है। 5 साल भाई, मेरा भाई कोई भी काम कर सकता है। आप साफी हैं, आपका भाई डॉक्टर नहीं हो सकता, हो सकता है, आपका भाई सर्जन नहीं हो सकता। ठेका मिला पिल बॉक्स, मेरा भाई करता है, ठेकेदारी भी करता है, सारे काम करता है, सारे काम करता है। पिल बॉक्स उसी की है, बिल्कुल उसी की होगी। अब वो कह रहे हैं कि टेंडर देते हुए आप वहाँ पे मौजूद हैं। ये वीडियो है, ये अभी उन्होंने हम सवाल निकाला, ये स्क्रीन पे देखिए, मैं भी दिखाएं। ये रियाज बलूच साहब है, ये मैं खड़ा हूँ, कहाँ ये जो परचेज सेल में खड़ा हूँ, ये खुद टेंडर बना रहे हैं। ये टेंडर हो रहा है? नहीं टेंडर नहीं हो रहा। मैं बताता हूँ कहाँ की वीडियो है, मेरे से पूछे। ये मैं परचेज सेल में बैठा हुआ हूँ, ये सुहेल है साहब, हम अपना काम कर रहे हैं, अपना जो वो जो अपोनेंट दूसरी फार्मेसी वाले वो आया है, ये उस दिन की वीडियो उसने मेरे साथ पूरा उसने बहस किया वहाँ अंदर खड़े होके, ठीक है, उसने मेरी वीडियो बनाई है, मैंने उसका मोबाइल पकड़ लिया। आपको उस दिन पता था वीडियो बन रही है? हम मैंने देख लिया, मैं बैठा हुआ था, मैं कोई आखिर पट्टी तो नहीं बांध के बैठा। आप आए हैं सामने, मुझे पता था मेरा इंटरव्यू करने आ रहे हैं, मुझे पहले पता था। नहीं मुझे, अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, आगे जाए। ठीक है, उस बंदे ने मेरी वीडियो बनाई, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, ठीक है, मैं कहा मेरी किस चक्कर में वीडियो बना रहे हो? उसने कहा मुझे डॉक्टर शबीर चौधरी ने कहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैंने उसको कहा डिलीट करो, ये सारे परचेज वाले इस बात के गवाह हैं, वहाँ एएमएस भी बैठे हुए थे, सारे बैठे हुए। अच्छा एक बात, मैं कोई टेंडर पे एक मिनट कोई साइन कर रहा था तो लेंगे ना, कोई साइन कर रहा था, एक मौका होता है, सवाल एक मौका होता है। आपका इनके साथ कन्फ्लिक्ट है ना, आप इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, आप जो हमें बताएंगे हम उनसे जाके भी बात करेंगे, और जो वो बताएंगे मैं आपसे जाके। वो कहते हैं कि एक ईसीजी टेक्नीशियन, ठीक है, वो उसके पास हैवल गाड़ी है, हैवल 1.5-2 करोड़ पे से ऊपर की गाड़ी है। नहीं 1 करोड़ 45 लाख की है, मतलब रखी भी है मेरे ख्याल में है, नहीं मेरे पास तो नहीं है, खैर इन्होंने कहा कि हैवल उनका है, तो इन्होंने बताया कि हवाई जहाज भी है, हवाई जहाज भी है, ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं गारंटी है। अब आगे भी सुन ले, सवाल पूरा ले लेंगे ना, वो गारंटी आपके पास है। सुने मेरे पास जो कुछ है, इनसे कहें जी वो गाड़ी की फोटो लें, ये एक्साइज है, ये मोबाइल है, 1 मिनट में निकाले, उसके ऊपर उसकी ओनरशिप आ जाएगी, किसकी है? आपकी है, मेरी है। आजकल कौन सी दूरी है किसी चीज की? जिस भी शख्स से, हाँ जी, जिसको भी ठेका मिला पिछले 5 साल से, वो क्या फ्रॉड कर रहा है? क्या किस चीज का? मुझे क्या पता है, इसको पता। वो खोल ही नहीं रहा। यार तो इन्होंने पूछो ना, जेड़े इन्होंने तो गलत दिता, जो डॉक्टर कमेटी में है उसका जवाब दे, मैं तो नहीं हूं। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ भाई नहीं? मेरे भरा नाल कोई मेरा इत्थे तलक ही नहीं, बाहर है मेरा की तलक है? ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ इसी ਦਾ ठेका ले लवे, मैं जिम्मेदार। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈ आओ बाहर, वो कहे रियाज ने इन्फ्लुएंस किया, मैं जवाब दूं कि मैंने क्यों सिफारिश की भाई की? मेरे भाई को गलत काम ना करने दे। आपका भाई मतलब कि मैं कौन सा प्रिंसिपल लगाऊं? यहाँ मैं एक टेक्नीशियन। आपने कोई
कोशिश नहीं की कि भाई को ठेका सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। 4 साल सस्पेंड रहा बाबर चौधरी, कैसे ले गए यहाँ से तनख्वाहें? चले उनसे पूछते हैं ना बाबर चौधरी का उनसे पूछते हैं। जनाब आपने 7 साल सस्पेंड रह के इलीगल अपॉइंटमेंट करा के आपने किस तरह तनख्वाहें ले ली हैं? ये भी उनसे पूछते एहतजाज करके लिया ना, तो कहना फिर रियाज के भाई ने भी ठेका ले लिया होगा अपना कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके। रियाज ने क्या किया? इन्फ्लुएंस में आप हैं या और नहीं? भाईजान प्रूफ दें आपको, दें उनके पास है तो। आपका भाई कि रियाज बलोच ने ये एमएस है, ये एएमएस है, इसको फोन किया है, कोई रिकॉर्डिंग होगी? दे मेरी रिकॉर्डिंग। नहीं, कोई भी उसने कहा सर हिसाब किताब लगा रहा होता है तो कोशिश तो कर रहा होता है कि रिकॉर्डिंग ना हो। सर मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर मैंने कॉल किया ना, 1 मिनट, कॉल मैंने किया ना, इन्फ्लुएंस मैंने किया, ठेका कैसे मिल गया? सुने बॉस, कैसे? आपका नाम क्या है? अली हमजा जी। अली हमजा भाई, 5 साल से कैसे एक ऐसी फार्मेसी का ठेका मिल रहा है जो फार्मेसी मैं यही तो कह रहा हूँ। अपने पैसे से कभी पूछा है कि भाई तू क्यों ठेका ले? भाईजान मेरा भाई फार्मेसी खोलता है नहीं खोलता, मैं अपनी ड्यूटी पे आता हूँ, मैं उसको चेक लगा के बैठा हूँ। ये उससे पूछे फोन करके या इनसे पूछे, ये इंतजामिया ने पूछा 5 साल तुसी भंग पीती रखी है कि रिश्वत लेंदे रहे हो, की करते रहे हो, की करते रहे हो? अगर वही फार्मेसी जिसको आप ठेका दिया इन्होंने, अगर मैं अगली बात बताऊं, उसने एक अफसर को आके कहा मैं डॉक्टर शबीर चौधरी को कह दिया मुझे इन हो जाएगा, तो उन्हें कहा फिर तेरा कम हो जाएगा। उन्हें कहा नहीं यार, उन्हें रेट बड़ा मंगा है, 10 लाख रुपया मंगा है, ये उसकी जबानी है, उसका जवाब रियाज बलोच ने देना तो मेरे से ले लें, आप सवाल करें। एक ही ठेका में डॉक्टर शबीर साहब करें मेंबर सवाल थे। आप। मैं तो आपसे मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि एक शख्स जो यहाँ पे ईसीजी टेक्नीशियन है, मैं हूँ चीफ टेक्निशियन 16 स्केल में, उसका भाई को बिल्कुल जो है सामने फार्मेसी दी गई है और वो पिछले 5 साल से खोल ही नहीं रहा। अब मेरा ख्याल है इस साल उनको ठेका नहीं मिला। मेरा नहीं पता, मुझे नहीं इस बात का इस साल मिला या नहीं मिला? पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, मुझे नहीं पता क्या हुआ। आपको ये पता था पार्टिसिपेट किया? हाँ बिल्कुल पता है। ठेका मिला या नहीं? मुझे नहीं पता, पर मैंने कहा फाइनल हुआ, पूछ ही लेता है। मैंने कहा मेरा फाइनल। देखें मेरा एक मामला अपना है, मैं अभी भी बच्चों वाला हूँ, अपनी नौकरी करता हूँ, अपना काम करता हूँ, मेरी आईडी कार्ड पे जमीन देखें कि मेरे नाम जमीन कितनी है, देखें, आपको भी सवाल है, ठीक है, उस पर प्रोग्राम करें। ठीक है, क्यों? हम आएंगे, हक है, मुझे बुलाएं वहाँ। मैं तो कह रहा हूँ, हाँ जी। आप सवाल करें, साफी है ना सर, आपसे पूछ रहे हैं, इंडिपेंडेंट साफी है, मेरे से सवाल करें, चाहे प्रोग्राम में बुलाएं, मैं आऊंगा। अच्छा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आऊंगा। ठीक है। मेरे जमीन देखे, मेरी कितनी मेरी जमीन है, मेरे वालिद की विरासत कितनी है, मेरे नाम कितनी हुई है। ठीक है। मैं 2011 से लाहौर में मैं रह रहा हूँ जी, मैं रह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर में रह रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने कुछ और इल्जाम लगाए, ये तो जो आपकी जात के ऊपर जो इल्जाम लगाए हमने आपके गोशगुजार कर दिए, और अब हम जो है ना रियासत पाकिस्तान के सामने वो एक रख दिया कि अगर एक शख्स, वो आपका भाई हो या ना हो, वो कोई भी हो, कोई भी शख्स जो ठेका लेके फार्मेसी नहीं खोल रहा, उसको गिरफ्तार होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो आपका भाई हो, कोई भी हो, और जिसने ठेका दिया उसको भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरा असूल और है, मैं कहता हूँ ये प्लाजा बना है, मैं कहता हूँ ये प्लाजा बना है ना, ये गलत जगह पे बना है, इसको गिराना नहीं है। पहले वो सारे एलडीए के इंस्पेक्टर जिसने अप्रूवल दिया है उनको अंदर खड़ा करके फिर इसको गिरा दें। ठीक है, मैं इधर वाले सारे अफसर अंदर खड़े करके ना फार्मेसी में 2 दिन के लिए ताला लगा दें। अच्छा, मुझे बताएं कि सिर्फ एक ही फार्मेसी ऐसी है जिसमें इस तरह के मामला तो हो रहे हैं कि बाकी भी ठेके लेके ये परचेज वाले बताएंगे। अच्छा, दूसरा मेरा यार कंसर्न सवाल नहीं है, क्योंकि मैं परचेज में ड्यूटी नहीं करता। दूसरा ये बताएं, उन्होंने बताया कि ये लोग यहाँ पे बैठ के शराबें पीते हैं। शराबें पीते हैं? हमारा मेडिकल टेस्ट पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, आज ही करें, आज करें, इनके भी और हमारे लेके आते हैं। ये शक्ल आती है तो शराबा वाली शक्ल है, नमाजी परहेजी आदमी ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ जवाब दे देता है। अच्छा, नहीं कहने थे 15 ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ 15 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਓ, ਚਲਾ ਦਿਓ, साड़ी दी है। ये रियाज बलोच साहब वो ये कह रहे हैं जो वीडियो में दी है, उन्होंने कहा रियाज बलोच साहब उधर क्या कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड। उनसे कहो रियाज बलोच का ना बाहर लिख के लगा दें कि रियाज बलोच ने इस डिपार्टमेंट में जाना है और इस अस्पताल के कमरे में नहीं जाना। मैंने बता दिया, ये टेंडर नहीं है, मैंने बता दी ये बात। ये मैं वहाँ बैठा हुआ था, अपनी डिमांड लेके आया हूँ, सुहेल के साथ बैठा हूँ, ये उस बंदे ने जिस दिन वीडियो बनाई है मेरी, डिमांड किस चीज की लेके आए हैं यार? कोई 100 आइटम होती है अस्पताल की, मैं अब वो डिमांड को उसकी कापी शेयर कर दे, मैं कापी शेयर कर देता। साफियों वाला सवाल करो यार, साफियों वाला सवाल करो, असली भी साफियों ने इन्हें साला तो डील करते हैं, साफियों वाला सवाल करो भाई। हम कितने पे आए भाई? एक मिनट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਮੌਕੇ।
भाई किसी ने धक्का नहीं देना। टीम मेंबर प्रोड्यूसर अब बात करेगा, वो इधर खड़ा होकर बात करेगा। भाई नाराज नहीं होना, नाराज नहीं। एक मिनट, सवाल कर रहे हैं इनसे, आप सिर्फ इनसे सवाल करें। भैया देखो, मैं सवाल करूं इनसे, या तुसी टारगेट गवाह बना के सवाल करें, टारगेट मेरे सवाल कर, मैं गवाह बना के कह रहा हूं उनका भैया का टारगेट ये वीडियो है यार, वो पूछ रहा है कि टेंडर के बाद वहाँ पे क्या करें। मेरा प्रोड्यूसर है यार, एक मिनट, बस बस एक मिनट। टेंशन नहीं लेनी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से सर? ये पहले बच्चों आप सुन लें बात। गौहर जान साहब यहाँ पे जब उन्हें सूरत-ए-हाल का पता लगा तो वो यहाँ पे खुद बताते खुद आए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बच्चों की बात सुन लूँ, स्टूडेंट से बात करके फिर जो है। लेकिन आज यंग डॉक्टर्स और जो यहाँ पे कॉलेज और हॉस्पिटल का स्टाफ है वो आपस में अब सरापा एहतजाज है और ये दोनों अब एक दूसरे के आमने सामने। अब पंजाब पुलिस के एहलकारान जो है वो लड़ाई छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेकिन आज गालियों का तबादला किया जा रहा है। जैसे गौहर जाज साहब आए हैं और तमाम अहबाब उनसे मिलने के घर से जो है इस बिल्डिंग में दाखिल हुए और जहाँ पे जो है आमने सामना हो गया। इस जानिब जो है YDA मौजूद है और इस जानिब तमाम जो हॉस्पिटल का और जो इलामा इकबाल कॉलेज का स्टाफ है वो मौजूद है और ये दोनों तरफ से जो है सख्त और जो जुमले हैं उनका तबादला किया जा रहा है, गालियों का तबादला किया जा रहा है। ये इस वक्त हम इलामा इकबाल कॉलेज के अंदर मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है एक तरफ YDA यंग डॉक्टर एसोसिएशन मौजूद है और दूसरी जानिब हॉस्पिटल की तकरीबन 3 से 4 मुश्तरका तौर पे तंजीमें इकट्ठे होकर एहतजाज कर रही हैं, जिनमें ज़्यादातर जो है हॉस्पिटल का स्टाफ मौजूद है। एक स्केल से लेके बता रहे हैं कि 17-18 स्केल तक मौजूद है। क्यों लड़के? अभी चेयरमैन बोर्ड आए हैं हमारे ऑनरेबल गौहर जाज साहब, उन्होंने कहा यार आप 5 बंदे अंदर आ जाएं, आपके सामने ही कहा। हमने कुछ किया, हम उनके साथ आए अंदर, उनको अंदर घुसा के इन्होंने हमें धक्के देके बाहर निकाल दी। अच्छा, अब वो चेयरमैन साहब अंदर हमारा वेट कर रहे हैं, हम बाहर खड़े हैं। आपको बुलाया उन्होंने? हमें साथ लेके आए हैं, उसको बुलाया, हमारे 4 लोग अंदर आ रहे थे, डॉक्टर सारे अंदर चले गए, डॉक्टर सारे चले गए, हम बाहर खड़े के लिए अंदर गए। फिर देखे हम यहाँ खड़े हैं। 4 लोग ये क्या है? हमने सिर्फ 4 लोग हमें सर ने बुलाया, सर ने बुलाया। एक मिनट यार, ये कह रहे हैं कि हमें गौहर जाज साहब ने बुलाया, आप लोग जाने नहीं देंगे। 4 डॉक्टर्स को बुलाया गया, 4 डॉक्टर्स को, इनको नहीं बुलाया गया। वो कह रहे हैं कि 4 डॉक्टर्स और 4 सिर्फ 4 डॉक्टर्स को बुलाया गया। वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ 4 डॉक्टर्स को बुलाया गया। उन्होंने खुद लिखा हुआ है। एक तरफ YDA मौजूद है और उन्होंने इनके जो जिम्मेदारान हैं उन्हें गौहर जाज साहब से मिलने नहीं दिया और इन्हें बताया कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अब इस साइड वो तमाम तंजीमें और हॉस्पिटल का स्टाफ मौजूद है और इस जानिब YDA जो है वो नारेबाजी कर रही है।